हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 25 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, डेली नॉलेज बाइट्स का सेशन शुरू हो चुका है, 6 वीडियोस उसमें अपलोड हो चुके हैं जो कि जनरल नॉलेज के ऊपर है। तो 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के ऊपर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली नॉलेज बाइट्स का भी वीडियो साथ साथ देखते चलें, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी कवर होता रहेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 25 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा क्रेम लाडा की खोज की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा क्रेम लाडा की खोज की गई और इस गुफा में 105 मीटर, ये आप नोट कर लीजिए, इस गुफा में 105 मीटर गहरा शाफ्ट प्रवेश मार्ग है और यह दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी के मेघालय में खोजे जाने के 1 साल बाद मिली है। और इन सभी खोजों के साथ मेघालय दुनिया के शीर्ष गुफाओं वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मेघालय। तो मेघालय से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स देखे थे उसको हम देख लेते हैं। मेघालय में नोगकर्म नृत्य समारोह मनाया गया। मेघालय ने स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की। अब फ्रेंड्स, हम मेघालय के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। मेघालय के जो सीएम है वो है कॉनराड सांगमा और मेघालय के जो गवर्नर है वो है तथागता रॉय। तो इतने पॉइंट आपको मेघालय से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कहां हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी और इस वार्ता का विषय टुवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव रीजन था। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इस वार्ता का विषय टुवर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव रीजन था और इसका उद्घाटन इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला ने किया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला, ये आप नोट कर लीजिए, यूसुफ कल्ला ने किया। और भारत सहित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 18 सदस्यों के प्रतिनिधि इंडोनेशिया द्वारा शुरू किए गए गुप्त उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हुए। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया से जो रिलेटेड रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स, हम इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रूपी और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। इतने पॉइंट आपको इंडोनेशिया से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। 24 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य टीबी द्वारा स्वास्थ्य के नुकसान, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना एवं वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। और विश्व टीबी दिवस 2019 का जो विषय है वो है इट इज टाइम है। इट इज टाइम, तो इस विषय को आप नोट कर लीजिए, इट इज टाइम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संयुक्त पहल फाइंड ट्रीट ऑल #TB शुरू की है। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संयुक्त पहल फाइंड ट्रीट ऑल #TB शुरू की है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य टीबी द्वारा स्वास्थ्य के नुकसान, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना एवं वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। और विश्व टीबी दिवस 2019 का विषय इट इज टाइम है
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संयुक्त पहल फाइंड ट्रीट ऑल हैश एंड टीबी शुरू की है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा G7 देश बीजिंग के नए सिल्क रोड में भाग लेने के लिए चीन के साथ गैर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग के नए सिल्क रोड में भाग लेने के लिए इटली ने चीन के साथ गैर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इटली विशाल परियोजना के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला G7 देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, इटली विशाल परियोजना के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला G7 देश बन गया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स या सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट चीन द्वारा 152 देशों में अवसंरचना विकास और निवेश से जुड़ी एक विकास रणनीति है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर इटली है। तो इटली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें इटली साझेदार देश होगा। इटली ने एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोम में लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स हम इटली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, इटली की जो करेंसी है वो है यूरो, और इटली के जो प्रेसिडेंट है वो है सर्गियो मातारेला। तो इतने पॉइंट आपको इटली से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु एफसी ने पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब जीता। तो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, पहला इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी। अब इसका आंसर बेंगलुरु एफसी है। तो बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौशल विकास कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, कर्नाटक जलामरुत नामक एक प्रमुख जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने कुर्ग अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। इसे विशेष रूप से कर्नाटक में उगाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डिजिटल शिक्षा पहल पर कार्य करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पहल पर कार्य करने हेतु अफगानिस्तान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ घानी। इतने पॉइंट आपको अफगानिस्तान से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार में साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और पीवी सिंधु को उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार दिया गया और पी गोपीचंद को कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया और भारतीय बैडमिंटन टीम को टीम ऑफ द ईयर चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय बैडमिंटन टीम को टीम ऑफ द ईयर चुना गया और तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन को एसोसिएशन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार में साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और भारतीय बैडमिंटन टीम को टीम ऑफ द ईयर और तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन को एसोसिएशन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी,
पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार में पीवी सिंधु को उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार दिया गया। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? साइना नेहवाल को। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर साइना नेहवाल को, उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता पीवी सिंधु को, और भारतीय बैडमिंटन टीम को टीम ऑफ द ईयर और तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन को एसोसिएशन ऑफ द ईयर नामित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी गोपीचंद। पी गोपीचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार पी गोपीचंद को दिया गया। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? साइना नेहवाल को। और उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता पीवी सिंधु को। और टीम ऑफ द ईयर भारतीय बैडमिंटन टीम को। और एसोसिएशन ऑफ द ईयर तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है द डेटा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मार्च 2019 में कोहलर फाउंडेशन द्वारा हंस क्लियन पुरस्कार कहां स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां कोहलर फाउंडेशन द्वारा हंस क्लियन पुरस्कार की स्थापना की गई, तो आपको आंसर करना है जर्मनी। जर्मनी में कोहलर फाउंडेशन द्वारा हंस क्लियन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब फ्रेंड्स इसका आंसर जर्मनी है, तो जर्मनी का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो, और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। इतने पॉइंट आपको जर्मनी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया नामक स्थिति देखी जाने पर अलर्ट देने के लिए एक कंगन विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेम्पू। बेम्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेम्पू नामक एक कंगन विकसित किया गया है जो नवजात शिशु के शरीर का तापमान कम होने पर अलर्ट देता है, और इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है, और यह कम वजन वाले नवजात शिशुओं में पाई जाती है। और बेम्पू बच्चे के तापमान संबंधी परिवर्णी शब्द है जो भारत में बनाया गया हाइपोथर्मिया चेतावनी उपकरण है, जिसे 2016 में रतुल नारायण द्वारा बनाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो रतुल नारायण, ये भी आप नोट कर लीजिए, नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, नारायण। नवजात शिशु द्वारा इसे पहनने पर तापमान समान होने पर कंगन पर नीली रोशनी चमकती है। ये भी आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बेम्पू नामक एक कंगन विकसित किया गया है जो नवजात शिशु के शरीर का तापमान कम होने पर अलर्ट देता है, और इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है, और यह कम वजन वाले नवजात शिशु में पाई जाती है। बेम्पू बच्चे के तापमान संबंधी परिवर्णनीय शब्द है जो भारत में बनाया गया हाइपोथर्मिया चेतावनी उपकरण है, जिसे 2016 में रतुल नारायण द्वारा बनाया गया था, और नवजात शिशु द्वारा इसे पहनने पर तापमान सामान्य होने पर कंगन पर नीली रोशनी चमकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स डेली नॉलेज बाइट्स के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। डेली नॉलेज बाइट्स के वीडियोस में अपलोड करता हूं, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अगर आपको साथ साथ जनरल नॉलेज भी देखना है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डेली नॉलेज बाइट्स का सेशन देख सकते हैं। डेली मैं उस पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, 20 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस पर जाके जरूर देखें, वो आपको 20 क्वेश्चंस वहीं पे वहीं याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।